नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए। ये महत्वपूर्ण समाचार आप तक सही से पहुंचे, इसके लिए बस आप साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे कि ब्रेकिंग न्यूज छूटे नहीं। फटाफट अंदाज में जानते हैं सभी बड़ी खबरें। चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में सरकार, समिति बनी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस ने उतारा अपना चाणक्य मैदान में। इसी प्रकार की और भी बहुत बड़ी खबरें दोस्तों हैं, आप साथ में बने रहिए। और मानते हैं कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है हरियाणा से, जहां पर बीजेपी का विरोध दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। हरियाणा के 60 से ज्यादा गांवों ने अपने इलाकों में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी वहां प्रचार करने की इजाजत नहीं है। सोनीपत से हिसार, रोहतक के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र 2024 के लिए आधिकारिक तौर पर बीजेपी का बहिष्कार करने की योजना भी बना रहे हैं। आपको बताते चलें, यह प्रतिबंध किसानों के विरोध, एमएसपी कानून, महिला पहलवानों, अग्निवीर और मुद्रास्फीति के प्रति भाजपा के दृष्टिकोण के खिलाफ लगाया है। ग्रामीणों ने अब उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीदें हैं। देख सकते हैं, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। लगातार बीजेपी घिरती जा रही है और इस बार कहें तो कोई बीजेपी में दोस्तों ऐसा नेता नहीं है जो इन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों को समझा सके, मना सके, क्योंकि इस बार आक्रोश चरम पर है ग्रामीणों का। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित होने के बाद चुनावी फंडिंग के तौर तरीकों को लेकर सरकार के भीतर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी नई स्कीम लाने की योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय में इसके इनोवेटिव मॉडल पर 2 बैठकें हो चुकी। इसमें चर्चा हुई कि वह कौन सा तरीका हो जो संविधान के मानकों पर खरा उतरे और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की कसौटी की बाधा भी पार कर सके। आपको बताते चलें, सरकार नए नए उपाय खोज रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो अभी तक चंदा मिलता था, अब तो वह बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसी प्रकार की एक नई स्कीम लाने की तैयारी में लगी है सरकार। बिग ब्रेकिंग न्यूज यूपी से आ रही है, जहां पर बीजेपी का विरोध देखने को मिला है। बीजेपी प्रत्याशियों का हरियाणा की तरह यूपी में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का जबरदस्त विरोध हुआ। वही अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी भी बनाया है यूपी के मेरठ से। मुर्दाबाद और वापस जाओ के लगे नारे। मेरठ में रोड शो निकाल रहे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का विरोध हुआ। मुर्दाबाद के नारे खूब लगे और जिस प्रचार रथ पर सवार होकर गोविल जा रहे थे उसे लोगों ने घेर लिया और जबरन रथ को रोक लिया। चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर लोग रथ के आगे अड़ गए। लोगों ने खूब हंगामा किया और चुनाव बहिष्कार के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। आपको बताते चले, जनसंपर्क अभियान के तहत अरुण गोविल यहाँ पे लोगों से मिलने निकले थे, रोड शो कर रहे थे। जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा, वैसे ही चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर इलाके के लोग सामने आ गए। इनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी। अरुण गोविल के प्रचार रथ के आगे भीड़ आ गई और खूब हंगामा किया और अरुण गोविल वापस जाओ के खूब नारे भी लगे। देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। वहीं 2024 के मतदान को लेकर दोस्तों कांग्रेस ने पूरी तैयारी पूरी कर ली है। अब यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार मैदान में उतर आए हैं और नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी दौरान डीके शिव कुमार, डिप्टी सीएम कर्नाटक, ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 20 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। पीएम चाहे जितनी बार आ जाए, कोई लहर नहीं आने वाली। बताते चले, लगातार दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री दौड़ रहे हैं और इस पर तंज कसा है डीके शिव कुमार ने। बीजेपी ने आंतरिक सर्वे भी करवाया था, जिसमें कर्नाटक को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि बीजेपी की स्थिति बेहतर नहीं है। भले ही यहाँ पे बीजेपी गठबंधन किया हो, लेकिन फिर भी बीजेपी को कोई खास फायदा जेडीएस के साथ जाते नहीं दिखा। जिसके बाद दोस्तों दोनों पार्टियों में कुछ अनबन भी सामने निकल के आई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इन दोनों के गठबंधन से आगे निकलती दिख रही है कर्नाटक में। बिग ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना। कांग्रेस बोली, कांग्रेस यहाँ पे लगातार बीजेपी को पछाड़ रही है। सभी सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, कांग्रेस की गारंटी से बौखलाए मोदी, 4 जून के बाद लंबी छुट्टी पर जाना पड़ेगा, यह जनता की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताने पे जयराम रमेश ने बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वह कांग्रेस की गारंटियों से घबराए हुए हैं और अपनी कुर्सी बचाने की बौखलाहट में बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ेगा, भारत के लोगों की गारंटी है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत के लोग अब प्रधानमंत्री के झूठ से थक गए हैं और अब वह इंडिया गठबंधन की सरकार लाना चाहते हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। 4 जून को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा है। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से घेरा है मोदी सरकार को और यहाँ पे बीजेपी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुरुलिया में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना भी साधा और कहा कि सीबीआई, ईडी ये सब भाजपा के भाई भाई हैं। ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का फंडिंग बॉक्स बने हैं, हमारे पास यहाँ पे कई सबूत हैं इसके। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां टीएमसी नेताओं से या तो बीजेपी में शामिल होने या फिर कार्रवाई का सामना करने के लिए कह रही हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि रामनवमी पर किसी के बहकावे में न आए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने का भी आरोप। कंगना रनौत हार जाएगी मंडी का लोकसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बनाई है सोची समझी रणनीति। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह होंगे कंगना रनौत के सामने चुनावी मैदान में। कांग्रेस चाहती थी कि मंडी से वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह फिर से चुनाव लड़ें, लेकिन मंडी सीट के सर्वे में विक्रमादित्य, जो कि इस समय सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आंकड़े बेहतर निकले। सर्वे में बात सामने आई कि युवा वोटरों के बीच विक्रमादित्य सिंह ही कंगना को टक्कर दे पाएंगे। आपको बताते चलें, विक्रमादित्य यहाँ पे मंडी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे अगर उनकी जीत हुई तो उनके द्वारा जो यहाँ पे सीट रिक्त होगी विधानसभा की, उस पर उनकी मां प्रतिभा सिंह उपचुनाव लड़ेंगी और विधानसभा पहुंचेंगी। ये कांग्रेस पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति बनाई है जिससे कि कंगना रनौत को चुनावी मैदान में शिकस्त दी जा सके। और यहाँ पे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने तमाम स्टार प्रचारकों को लेकर भी हिमाचल की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के नाम भी शामिल हैं। देख सकते हैं, कंगना रनौत को हराने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह ही मैदान में होंगे कंगना रनौत के सामने। और यहाँ पे कंगना की हार तो पहले से ही निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह की लोकप्रियता के आगे कंगना की लोकप्रियता कुछ भी नहीं है। ये बड़ी खबर निकल के आई, आज की सभी मुख्य समाचार थे। इस वीडियो में आप तक पहुंचाई हर एक बड़ी खबर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।